भूतिया क्लासरूम। बहुत समय पहले एक घने जंगलों के पास बसा था एक कस्बा, नाम था शिवग्राम। इस कस्बे में एक पुराना स्कूल था, शिवग्राम केंद्रीय विद्यालय। ये स्कूल 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और अपने शानदार इतिहास के लिए मशहूर था। लेकिन इस स्कूल के बारे में एक बात और थी जो सबको चुप कर देती थी। वहां का क्लासरूम नंबर 13। यह कमरा पिछले 25 सालों से बंद पड़ा था। कोई साफ तौर पर नहीं कहता था क्यों, लेकिन बच्चे फुसफुसा कर कहते थे, वहां कुछ है, कोई है जो कभी गया ही नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 11 साल के लड़के अनिकेत से। अनिकेत एक होशियार, शांत और थोड़ा रहस्यमयी बच्चा था। बाकी बच्चों के उलट उसे किताबें, पेड़ की छांव, पुरानी इमारतें और अनसुलझे सवाल बहुत पसंद थे। अनिकेत के पिता एक पुरानी किताबों के संग्रहकर्ता थे और उनकी लाइब्रेरी में ऐसी किताबें थीं जिन्हें छूने की किसी को इजाजत नहीं थी। इन्हीं किताबों में एक दिन अनिकेत को एक पुरानी डायरी मिली, बिना नाम की, बिना कवर के, और उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो खोया वो यहां है, जो देखा वो भ्रम है, क्लास 13 सिर्फ दरवाजा नहीं, एक पूरा रास्ता है। अनिकेत चौंक गया। क्लास 13, वही जो स्कूल में सालों से बंद पड़ा है। उसने सोचा, इस डायरी में कुछ तो राज है, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल सर ने घोषणा की, अब स्कूल के पुराने हिस्से की मरम्मत शुरू होने वाली है, कोई भी छात्र उस ओर न जाए। बस अनिकेत को और भी मजा आने लगा। उस रात उसने ठान लिया, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा क्या है वहां। अगले दिन वह अपने बैग में एक टॉर्च, एक नोटबुक, एक कंपास और वह रहस्यमयी डायरी लेकर स्कूल गया। लंच ब्रेक में सब बच्चे जब मैदान में थे, वह अकेले पीछे के गलियारे में चला गया, उसी ओर जहां क्लास 13 था। पुराने हिस्से की सीढ़ियां जर्जर थीं, दीवारों पर सीलन थी और हर कोना जैसे फुसफुसा रहा था, तुम आ रहे हो। क्लास 13 का दरवाजा जंग लगा हुआ था, पर खुला हुआ, जैसे किसी ने अनिकेत के लिए ही खोला हो। वह अंदर गया। वहां सिर्फ धूल, पुरानी बेंचें, टूटी खिड़कियां और एक बड़ा ब्लैक बोर्ड था जिस पर कुछ अजीब सा चाक से लिखा था, घंटी बजने पर बाहर मत जाना। तभी घड़ी ने 12 बजाए और 1 घंटी बजी, पर वह स्कूल की घंटी नहीं थी। वह एक पुरानी पीतल की घंटी थी जो कमरे के बीच में टंगी थी और अपने आप हिल रही थी। टिन टिन टिन। हर टिन के साथ कमरे की दीवारें गहरी होती जा रही थीं, जैसे कोई सुरंग खुल रही हो। और फिर अचानक अनिकेत नीचे फिसल गया। क्लास की जमीन ही खिसक गई थी। वह अब किसी अंधेरी, ठंडी जगह में था। उसकी टॉर्च जल रही थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ धुंध थी। तभी एक आवाज आई, तुम 25 साल बाद आए हो। अनिकेत चौंक गया। सामने एक लड़का खड़ा था, उसकी उम्र 11-12 के आसपास, पर कपड़े बेहद पुराने, जैसे किसी और जमाने के। मैं राजवीर हूं, मैं वो हूं जो क्लास 13 में खो गया था। अनिकेत कांपता हुआ बोला, तुम अभी भी यहां हो? राजवीर बोला, मैं कभी गया ही नहीं। उस दिन जब घंटी बजी थी, मैं भी नीचे गिर गया था। यह जगह क्लास 13 के नीचे की भूल भुलैया है। यहां हर बच्चा फंस जाता है जिसने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो। तुमने क्या अधूरा छोड़ा? अनिकेत ने पूछा। मैंने अपने दोस्त को माफ नहीं किया था। वो मेरी कॉपी फाड़ गया था और मैंने उससे बात करना छोड़ दिया था। अगले दिन मैं क्लास 13 आया और फिर वापस कभी नहीं गया। अनिकेत की सांसें तेज हो गईं। राजवीर आगे बोला, अब तुम यहां हो क्योंकि तुम भी किसी अधूरे जवाब की तलाश में हो। अनिकेत समझ गया। वह खुद अपनी मां की आखिरी चिट्ठी को कभी पढ़ नहीं पाया था और उसी दिन से वह अकेला, चुप और खोया रहता था। अब अनिकेत और राजवीर दोनों भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने लगे। वो सुरंगें समय की तरह थीं, कोई आगे ले जाती, कोई पीछे। रास्ते में उन्हें एक पुराना क्लासरूम मिला, लेकिन वहां सब चीजें हवा में तैर रही थीं। किताबें खुद पढ़ रही थीं, कुर्सियां खुद हिल रही थीं और ब्लैक बोर्ड पर हर वक्त एक नाम लिखा जा रहा था, जो ढूंढ रहे हो वह यही है। एक पुराना नक्शा मिला जो दर्शा रहा था, क्लास 13 के नीचे एक गोल चक्र बना हुआ है। स्वीकार, सुधार
और छुटकारा नाम के 3 कमरे। राजवीर बोला, अगर हम तीनों दरवाजों से होकर निकल गए तो हम आजाद हो सकते हैं। पहले कमरे में स्वीकार उन्हें अपने डर को स्वीकार करना था। एक एक करके पुराने दृश्य उभरे, अनिकेत की मां की तस्वीर, उसकी डायरी, वह दिन जब वह रोया था पर किसी को बताया नहीं। उसने खुद को माफ किया और दरवाजा खुल गया। दूसरे कमरे सुधार में राजवीर को अपने दोस्त को माफ करना पड़ा। उसने पहली बार जोर से बोला, मैं तुझे माफ करता हूं। तीसरे कमरे छुटकारा में दोनों बच्चों को साथ में एक आखिरी घंटी बजानी थी। जब घंटी बजी तो सब सफेद हो गया और अचानक अनिकेत अपनी बेंच पर था। क्लास 13 में लंच टाइम चल रहा था। कोई भी क्लास का फर्श नहीं टूटा था, सब वैसा ही था, लेकिन उसकी टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। धन्यवाद अनिकेत, तुमने मुझे आजाद किया। अब क्लास 13 फिर से खुल सकता है। राजवीर, सीख, हर डर के पीछे एक अधूरी बात छिपी होती है। जब हम उसे स्वीकारते हैं, सुधारते हैं और माफ करना सीखते हैं, तब सबसे डरावना कमरा भी एक आजादी का रास्ता बन जाता है।